इन साथियों, मैं एसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 12th क्लास करने के बाद विद्यार्थी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे प्लस कॉलेज साथ साथ में कर लीजिए, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। हम इसी को लेकर एक बार ये सेशन फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस बार मेरे साथ एक स्टूडेंट है, इनसे जानेंगे कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या इन्होंने अब तक किया है। ये तो आपका नाम क्या है? अंकित कुमार शर्मा। अंकित कुमार शर्मा नाम है इनका। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार से सर, गया जी। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये कौन से बैच से आप? 501 बैच। 501 बैच। ये लगभग कितने महीने हो गए आपको? 3 महीने हो गए, 4 तारीख। 3 महीने हो चुके हैं। ये तो ग्रेजुएशन कर लिया आपने? हाँ। कौन सा स्ट्रीम था? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री Yes. ऑनर्स। ये गुरुकुल के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मेरा एक भाई आना चाहता था, वो किसी प्रॉब्लम से नहीं आया तो मुझे ऑफर दिया वो। और अच्छा, मतलब आपका खुद का सगा भाई? हाँ। वो आना चाहते थे। हाँ। और वो नहीं आ पाए, ये किसी कारणवश होगा ये, तो उसके बाद आपको यहाँ पर भेजा गया है। हाँ। तो आपको क्या फील होता है कि पहले आ जाना चाहिए था कि सही टाइम पर आए हैं? मैं तो एक साल पहले पिताजी से बोला था आने के लिए। अच्छा। लेकिन बिहार में अभी भी डर है क्या कि इतना दूर जा रहा, क्या है क्या नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी 1 साल बाद मैंने उनको मना लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 1 साल पहले इन्होंने पिताजी से कहा था कि मुझे इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है और वहां पर जाकर पढ़ाई करनी है ये, और 1 साल के कड़ी मशक्कत के बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने पिताजी को मतलब मनाया और ये गुरुकुल में यहाँ पर कदम रखेंगे। तो आपको लगता है कि गुरुकुल में आप लेट आए हैं या मतलब बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था ये? अगर जैसे मैं ये कहूँ कि वो विद्यार्थी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर 12th क्लास का रिजल्ट आ रहा है, ये सीबीएसई बोर्ड का हालांकि अभी आना है ये, और ये जो हिंदी मीडियम जो बोर्ड होता है उनका सबका रिजल्ट आ चुका है, ये स्टेट बोर्ड जितने भी होते हैं ये। तो उन विद्यार्थियों को आपके अकॉर्डिंग पहले ग्रेजुएशन करनी चाहिए या 12th करते ही उनको सरकारी नौकरी प्लस ग्रेजुएशन करना चाहिए? आपका मत क्या कहता है? जो आपका मत कहे वही बताना ही। 12th पास करते ही गुरुकुल आना चाहिए और तैयारी करना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन भी करना चाहिए, ये बेस्ट है सर। मतलब आपके अकॉर्डिंग जो है, इनके अकॉर्डिंग ये मानना है कि 12th क्लास करने के बाद में बच्चे को इस वाले जोन में आ जाना चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले में। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करनी चाहिए? ग्रेजुएशन करना। उसका आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट होता है ये, जो जैसे कि वो बेनिफिट आप नहीं उठा पाए? ये सर बेनिफिट सबसे पहला ये होता है कि तैयारी अच्छी हो जाती है, ग्रेजुएशन में टाइम भी लगता है। अब तो 4 साल हो गया, पहले 3 साल था। ठीक है, ठीक है। 4 साल में बंदा रैंक लेके भी जा सकता है अगर गुरुकुल आ जाएगा तो। अच्छा, प्योरली रैंक लेके चला जाएगा इसमें। तो मतलब आपका ये मानना है कि अगर बच्चा 12वीं के बाद में अगर ये डिसीजन लेता है वो बेस्ट है, ग्रेजुएशन वाले के मुकाबले में बेस्ट है वो। मतलब वो सच में बेस्ट है या मतलब वैसे ही हवा हवाई कर रहे हैं? नहीं, ग्रेजुएशन के मामले में वो बेस्ट है, 12th वाला। 12th वाला बेस्ट है, मतलब 12th भी करते रहे और साथ में ये ग्रेजुएशन भी करते रहे और सरकारी नौकरी की तैयारी भी है। तो आपका ये मानना है कि अगर बच्चा जो 3-4 साल मतलब ग्रेजुएशन में लगाता है ये, और अगर वही 3-4 साल इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगा दे तो वो सबसे बेस्ट है ये? बेस्ट है, हाँ सर। ठीक है। और गुरुकुल में आपको आए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अब तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्सपीरियंस तो सर बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। बस अच्छा। ये कुछ बच्चों को देखते हैं रूम पास, गेट पास, ये वो दिस दैट। ठीक है। लेकिन मेरा भी मन करता है, रूम से उठते हैं सोचते हैं कि चलते हैं आज रूम पास लेके सोएंगे 3 घंटे। जैसे ही आए ऑफिस आते आते मूड चेंज, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ठीक है। लाइब्रेरी में मैंने फोटो लगा रखा है पापा को। अच्छा, बस ये सोचते हैं लाइब्रेरी की सीट पे पापा का फोटो लगा रहे? लैपटॉप में। अच्छा, लैपटॉप में। ठीक उनको है, देखते हैं, लगता है 11 हजार ये आदमी भेज रहा है, पढ़ना है। तो कुल मिलाकर आपको 24 आवर जो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं पिताजी भी कर रहे हैं। हाँ। कि डेली उनके हम बात कर सकते हैं एक तरह से। लैपटॉप में जो फोटो आपने लगा रखी है वो देख रखे हैं कि जो किस मेहनत के साथ वो पैसा वहां से भेज रहे हैं ये, और उस मेहनत का सही फल मिलेगा। सही फल मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी 12th पास करने वाले, जैसे ये क्वेश्चन केयर हमारा हो चुका है, सबसे अच्छी चीज क्या लगी यहाँ की और सबसे बुरी चीज क्या लगी? दोनों की बात करेंगे हम। बुरी सर एक व्यक्तिगत राय यह है कि मतलब कुछ बंदे झेल नहीं पाते ये। जो डिसिप्लिन है यहाँ का, जो ठीक है, वो रूटीन है, हाँ, उसमें ढल नहीं पाते। ठीक और है। सबसे अच्छी चीज है कंसिस्टेंसी। सबसे अच्छी चीज है कंसिस्टेंसी। और सबसे बुरी चीज है कि कई बच्चे ढल नहीं पाते। उसमें कमी बच्चे की है कि गुरुकुल की है? बच्चे के माइंडसेट प्रिपेयर करके नहीं आया वो पहले से। अच्छा, माइंडसेट प्रिपेयर करके ही नहीं आया ये। ठीक है। तो अगर बच्चा नहीं ढल पा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि शेड्यूल टफ है? शेड्यूल टफ तो रहेगा सर। तो उसमें थोड़ा सा हम लचीलापन लाए? नहीं सर, या वही रहने देंगे? वही रहने देंगे।
तो 3 महीने का अनुभव आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है या कुछ खट्टा मीठा, मतलब नहीं, कुछ बेस्ट ऐसा है। ही? बेस्ट है ये। बेस्ट है। तो ये थे अंकित, और बिहार से बिलोंग करते हैं दोस्त ये, जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन किया इन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स से ही। हाँ जी सर। और इनका मानना है कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको अभी से ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी आपकी हो जाए। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा एक नए सेशन के साथ, एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नए स्टेट के साथ में। तब तक आप बने रहिए श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।